राधे कृष्ण राधे कृष्ण। बहिर्समतिपुरी आदि की वनिताओं का गोपी रूप में प्रकट्य तथा भगवान के साथ उनका रास विलास, मांधाता और शोभरी के संवाद में यमुना पंचांग की प्रस्तावना। नारद जी कहते हैं, राजन, वर्ज में सोनपुर के स्वामी नंद बड़े धनी थे। मिथिलेश्वर उनकी 5000 पत्नियां थीं। उनके गर्भ से समुद्र संभवा लक्ष्मी जी की वे सखियां उत्पन्न हुई, जिन्हें मत्स्य अवतारधारी भगवान ने वैसा वर प्राप्त हुआ था। नरेश्वर, इनके सिवा और भी विचित्र औषधियाँ जो पृथ्वी के दोहन से प्रकट हुई थी, वहाँ गोपी रूप में उत्पन्न हुई। बहिर्समतिपुरी की वे नारियां भी, जिन्हें महाराज पृथु का वर प्राप्त था, जाति स्मरा गोपियों के रूप में व्रज में उत्पन्न हुई थी तथा नर नारायण के वरदान से अप्सराएं भी गोपी रूप में प्रकट हुई थी। सूतल वासिनी दैत्य नारियां वामन के वर से तथा नागराजों की कन्याएं भगवान शेष के उत्तम वर से व्रज में उत्पन्न हुई। दुर्वासा मुनि ने उन सबको अद्भुत कृष्णा पंचांग दिया था, जिससे यमुना जी की पूजा करके उन्होंने श्रीपति का वर रूप में वर्णन किया। एक दिन की बात है, मनोहर वृंदावन में दिव्य यमुना तट पर, जहाँ नर कोकिलों से सुशोभित हरे भरे वृक्ष समुदाय शोभा दे रहे थे, भरमरों के गुंजारों के साथ कोकिलों और सारसों की मीठी बोली गूंज रही थी। वासंती लताओं से आवृत तथा शीतल मंद सुगंध वायु से परिसेवित मधुमास में उन गोपांगनाओं के साथ मदन मोहन श्याम सुंदर श्रीहरि ने कल वृक्षों की श्रेणी से मनोहर प्रतीत होने वाले कदम वृक्ष के नीचे एकांत स्थान में झूला झूलने का उत्सव आरंभ किया। वहाँ यमुना जल के उताल तरंगों का कोलाहल फैला हुआ था। वे प्रेम विह्वला गोपांगनाएं श्रीहरि के साथ झूला झूलने की क्रीड़ा कर रही थी। जैसे रति के साथ रतिपति कामदेव शोभा पाते हैं, उसी प्रकार करोड़ों चंद्रों से भी अधिक कांतिमती कीर्ति कुमारी श्री राधा जी के साथ वृंदावन में श्याम सुंदर श्री कृष्ण सुशोभित हो रहे थे। इस प्रकार जो साक्षात परिपूर्णतम नंद नंदन श्री कृष्ण को प्राप्त हुई थी, उन समस्त गोपांगनाओं के तप का क्या वर्णन हो सकता है। नागराजों की समस्त सुंदरी कन्याएं जो गोपी रूप में उत्पन्न हुई थी, मनोहर चैत्र मास में यमुना के तट पर श्री बलभद्र हरि की सेवा में उपस्थित थी। राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे गोपियों के शुभ चरित्र का वर्णन किया, जो परम पवित्र तथा समस्त पापों को हर लेने वाला है। अब पुनः क्या सुनना चाहते हो। बहुलास बोले, मुने प्रभु, दुर्वासा का दिया हुआ यमुना जी का पंचांग क्या है, जिससे गोपियों को गोविंद की प्राप्ति हो गई, उसका मुझसे वर्णन कीजिए। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, इस विषय में विज्ञजन एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण देते हैं, जिसके श्रवण मात्र से पापों की पूर्णतया निवृत्ति हो जाती है। अयोध्या में मानधाता नाम से प्रसिद्ध एक तेजस्वी राज शिरोमणि उसपुरी के अधिपति थे। एक दिन वे शिकार खेलने के लिए वन में गए और विचरते हुए शोभरी मुनि के सुंदर आश्रम पे जा पहुँचे। उनका वह आश्रम साक्षात वृंदावन में यमुना जी के मनोहर तट पर स्थित था। वह अपने जामाता शोभरी मुनि को प्रणाम करके मानधाता ने कहा। मानधाता बोले, भगवान, आप साक्षात सर्वज्ञ हैं, परापर वेताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं। अज्ञान अंधकार से अंधे हुए लोगों के लिए दूसरे दिव्य सूर्य के समान हैं। मुझे शीघ्र ही ऐसा कोई साधन बताइए, जिससे इस लोक में संपूर्ण सिद्धियों से संपन्न राज्य बना रहे और परलोक में भगवान श्री कृष्ण का सारूप्य प्राप्त हो। शोभरी बोले, राजन, मैं तुम्हारे सामने यमुना जी के पंचांग का वर्णन करूँगा, जो सदा समस्त सिद्धियों को देने वाला तथा श्री कृष्ण के सारूप्य की प्राप्ति कराने वाला है। यह साधन जहाँ से सूर्य का उदय होता है और जहाँ तक वस्त को प्राप्त होता है, वहाँ तक के राज्य की प्राप्ति कराने वाला तथा यहाँ श्री कृष्ण को भी वशीभूत करने वाला है। सूर्य वंशेंद्र
किसी भी देवता के कवच, स्तोत्र, सहस्रनाम, पठन और पत्ती, ये 5 अंग विद्वानों ने बताए हैं। इस प्रकार श्री गृह संहिता में माधुर्य खंड के अंतर्गत नारद बहुला संवाद में सोमवरी और मानधाता का संवाद था। बैरस्मतीपुरी की नारियों, अप्सराओं, सुतलवासिनी, असुर कन्याओं तथा नागराज कन्याओं के गोपी रूप में उत्पन्न होने का उपाख्यान नामक 15वां अध्याय पूरा हुआ। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।